अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैंने रूही और समर को बात करते हुए देख लिया था और मुझे शक था कि रूही पक्का कोई गड़बड़ करेगी, इसीलिए मैंने इन दोनों की बातचीत रिकॉर्ड करी। सुनो तुम। समर भैया पसंद ना आए तो रहने दीजिएगा, मैं भी पसंद ना आने पर आपका ही साथ दूंगी। मम्मी जी, ये अधूरा सच है और जो बात दादी जी ने रिकॉर्ड की है वो बात पूरी नहीं है। दरअसल पूरी बात कुछ और हो गई है। बस करो रूही। समर को भड़काने के बाद हमारे सामने देवी बनने का नाटक बंद करो। रूही, तुम्हारे भड़काने का सबूत और समर पर उसका असर हमें साफ साफ नजर आ रहा है रूही। और मैं जानती हूँ तुम नहीं चाहती कि समर की शादी कहीं और हो, क्योंकि तुम चाहती हो तुम्हारी बहन जूही इस घर में आए। और नहार, बेटा तुम चुप क्यों हो? सबूत तुम्हारे सामने है ना, तुम कुछ नहीं कहोगे रूही को? छोटे माँ, आई एम श्योर कोई कंफ्यूजन है। देखो, अगर रूही बोल रही है कि ये बात पूरी बात नहीं है तो पूरी बात एक बार सुन लेते हैं ना। रूही, क्या बात है बताओ। अरे ये क्या बोलेगी? इसे जो बोलना था करना था सब कर दिया ना इसने। और सुनी, तुम किससे उम्मीद लगा रही हो? तुम्हारा बेटा अब तुम्हारा बेटा नहीं रहा, अपनी बीवी का गुलाम बन गया है। दादी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, माना कि रूही ने समर से कुछ कह दिया, लेकिन समर 2 साल का बच्चा नहीं है जो उसकी बातों में आ गया। क्या उसे सही गलत का नहीं पता है? क्या उसने जो किया उसे करना चाहिए था? अरे उसपे भी इसी का हाथ होगा। दादी जी, मैंने कुछ नहीं किया। माँ जी, छोड़िए ना, ये लड़की कभी अपनी गलती तो नहीं मानेगी। और ना, तुम तो अपने पत्नी के खिलाफ कुछ सुनोगे नहीं ना। खैर, तुम पति पत्नी को जो समझना है जो करना है करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ना, एक अच्छे पति होने के साथ साथ भाई होने का भी फर्ज निभाओ बेटा। देखा है ना तुमने समर की हालत, तो जाओ उससे बात करो, कुछ समझाओ उसे। जी छोटी माँ, मैं समर से बात कर रहा हूँ। पता नहीं उसके दिलो दिमाग में कुछ तो चल रहा है, लेकिन ऐसे नशा करना, ये सब करना, ये सब सही नहीं है। लेकिन आप सबसे भी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप बेवजह रूही पर इल्जाम मत लगाइए। इसमें रूही की क्या गलती है? नहार जी, अब प्लीज समर भैया के पास जाइए। हाँ, वाह, देखा कैसे अपनी पत्नी की बात झट से मान ली। एक बहन ने तो मेरे पोते पर कब्जा कर रखा है और दूसरी बहन ने भी मेरे छोटे पोते पर लगभग अपना जाल बिछा दिया है। इन दोनों बहनों ने हमारे घर का सत्यानाश कर रखा है। रूही, मुझे नहीं लगता कि तुम समर का भला चाहती हो। मुझे तो ये लगता है कि तुमने समर की जिंदगी बर्बाद करने की कसम खा रखी है। मैं आप सबको कैसे समझाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस समर भैया को इस रिश्ते के लिए समझा रही थी, उन्हें नीचे आने के लिए मना रही थी और मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा है। रूही बेटा, जो कुछ होना था वो हो गया। तुम अपने कमरे में जाओ। पता नहीं कौन सा नशा किया इन्होंने, इनकी हंसी नहीं बंद हो रही। साले साहब, अब तो लड़की वाले भी चले गए, अब तो चुप हो जाओ। समर शांत हो जा यार। बस समर, उठो तुम, बस करो, बैठो। समर क्या पिया है तुमने? भैया, मम्मी की कसम, मैंने कोई नशा नहीं किया। इसके मुंह से तो कोई स्मेल नहीं आ रही। इसने शराब नहीं पी है, फिर ये ऐसे हंस क्यों रहा? समर, बस समर, देखो तुमने नशा किया या नहीं ये नहीं पता मुझे, लेकिन वहां जो तमाशा किया है ना तुमने मेहमानों के सामने, वो गलत था। मैं चाहता हूँ भैया, मेरा विश्वास करो, मेरा ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं था, पर मैं क्या करूं, मेरी हंसी ही नहीं रुक रही है। यहाँ तक मैंने अपनी दी का विदाई का वीडियो भी देखा, फिर भी मुझे हंसी आ रही है। हाँ?
पर समर विदाई की बातों में घर ही आई थी। तुझे मेरा वीडियो देख के रोना क्यों आएगा भला? बस करो तुम दोनों बस करो, पानी पिलाओ इसे। हाँ। बस 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 समर बस बस बस। ये ले पानी पी, शांत हो। बस करो रूही। समर को भड़काने के बाद हमारे सामने देवी बनने का नाटक बंद करो। और मैं जानती हूँ तुम नहीं चाहती कि समर की शादी कहीं और हो, क्योंकि तुम चाहती हो तुम्हारी बहन जूही इस घर में आए। रूही, मुझे नहीं लगता कि तुम समर का भला चाहती हो। मुझे तो ये लगता है कि तुमने समर की जिंदगी बर्बाद करने की कसम खा रखी है। आदि जी की एक गलतफहमी की वजह से सब गड़बड़ हो गया। जूही को फोन करते हैं। बोल जूही, कोई बात हुई है क्या? तू ठीक है ना? और तो एक गलतफहमी की वजह से सब गड़बड़ हो गया। समर भैया भी बहुत परेशान है। मतलब अब तुम इस कदर बेशर्म हो गई हो कि इस घर की और समर की पल पल की खबर अपने बहन को बताने लगी। समर की मम्मी अब हद पार कर रही है। मैं चुप नहीं बैठने वाली, बिल्कुल भी नहीं। नहीं मम्मी जी, मैं अपनी बहन को कोई खबर नहीं दे रही थी। मैं तो बस उससे बात कर रही थी। रूही, तुम दोनों बहनों के गलत इरादे मैं कभी पूरे होने नहीं दूंगी। और हाँ, आज की तुम समर के बारे में कोई भी बात जूही से नहीं करोगे, याद रखना। मम्मी जी, मैं साफ कर देती हूँ। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। आज तो समर को अच्छे से समझा के रहूंगी। समर तो कल गेस्ट रूम में सो गया था, वहीं जाके उससे बात कर लेती। इस जूही की ना इस जूही की ना मैं ऐसे तैसे करके रहूंगी। मुझे गुस्से में इतनी हंसी क्यों आ रही है? अजीब सी खुशबू है ना?
कमरे में धुआं भी है। रूही ना इतनी हद तक गिर गई है कि समर को बदनाम कि समर को बदनाम करने के लिए हंसी वाली स्प्रे छिड़क के चली गई। मैं इस लड़की की ना हर एक चाल बिगाड़ दूंगी। मैं समर की मैं समर की शादी किसी और लड़की से करवा के रहूंगी। किसी और लड़की से करवा दूंगी। आपकी कॉफी। नाहा जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रहे हैं? बैठो। रोहित, कल इतना कुछ हुआ फिर भी तुम अपना फर्ज नहीं भूले। तुम सबके लिए कितना कुछ करती हो। इतना कुछ सुनने के बाद भी सबकी खुशी की परवाह करती हो। काश दादी और छोटी माँ भी तुम्हारे सुंदर मन को देख पाते, जान पाते कि तुम कितनी अच्छी हो। नाहर जी, कभी कभी हालात सच के सामने ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं कि सच सामने होते हुए भी कोई उसे देख नहीं पाता, लेकिन वक्त उस दीवार को खोखला कर ही देता है। और आप देखिएगा, मम्मी जी और दादी जी की भी गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। बस आप यूं ही मेरा साथ देते रहिएगा तो मेरी हिम्मत ऐसे ही बनी रहेगी। ऑफ कोर्स रूही, ये भी कोई कहने वाली बात है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और रहूंगा। तुमने चाय पी ली? नहीं नाहर जी, मैं बस बनाने ही जा रही थी। मत बनाओ, आज साथ में कॉफी पीते हैं। ट्राई। क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी? अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ी चीनी और दूध की कमी है। आप पीछे। मुझे तो ये कॉफी काफी मीठी लग रही है। नाहर जी, आप भी ना। घर की प्रॉब्लम्स की वजह से रूही के साथ ऐसे पल बिताने का मौका ही नहीं मिल पाता। रूही के खाटू जी, प्लीज रूही की लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स हटा दो, प्लीज। फाइनली इतने दिनों के बाद मैं पिंकू जी के कमरे में
पत्नी के हक से रहूंगी। मम्मी ये सब क्या है? और आपकी दादी जी की फोटो लेके इधर उधर टहल क्यों रही है? और ये मुझे क्यों दिखा रही है आप? वो इसलिए ताकि तू अपना मकसद ना भूले। मम्मी मैं अपना कोई भी मकसद नहीं भूली हूँ, बहुत अच्छे से याद है। लेकिन अब दादी जी यहाँ है ही नहीं तो मैं क्या करूँ? जब दादी जाएंगी तब देखा जाएगा। मैं क्या करूँ? अरे करने के लिए बहुत कुछ है तेरे पास पलक। कुछ ऐसा कर कि जब तेरी दादी सास इस घर में आए तो उनको जोर का झटका धीरे से लगे। क्या जोर का झटका धीरे से? क्या बोल रही हो मम्मी? मतलब ये कि कुछ ऐसा कर जिससे कि ये सारा का सारा घर तेरा हो जाए। माँ, आप यहाँ सुबह सुबह क्या कर रही हैं? तुझे ढंग से समझाने आई हूँ बेटा। आज शाम को लड़की वाले आ रहे हैं, तमीज से तैयार होके आ जा। और हाँ समर, मुझे कल की तरह कोई नौटंकी नहीं चाहिए। लेकिन माँ। लेकिन कुछ नहीं। अच्छा ये बता, तुझे कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है? बेटा तुझे जो पसंद आएगा ना, मैं वही तैयार करवा दूंगी। माँ मुझे अभी किसी लड़की से नहीं मिलना। मुझे अभी शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जूही के आगे पीछे घूमने में बेटा तुझे बड़ी दिलचस्पी है। समर, आज आखिरी बार समझा रही हूँ। शाम को लड़की वाले आ रहे हैं, तमीज से तैयार होकर नीचे आ जाना। अगर तूने कोई भी गड़बड़ की ना तो अगली बार बिना लड़की दिखाए सीधा मंडप पे बिठा दूंगी। समर बेटा, अगर इस बार तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे जूही से बात करनी है, लेकिन वो है कि मेरा फोन ही नहीं उठा रही। क्या करूं? मम्मी, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मुझे हर बार परीक्षाएं देनी पड़ती है? दादी जी और मम्मी जी को मैं कैसे समझाऊं कि मैं समर भैया को कोई गलत सलाह नहीं दे रही थी? क्यों झूठ के डंके के आगे सच की सुनवाई नहीं होती? क्यों मम्मी? क्या हुआ समर भैया? पता नहीं भाभी, मेरा सर बहुत दुख रहा है। आप प्लीज मेरे लिए वो अपनी स्पेशल अदरक वाली चाय बनाकर ला सकती हैं? प्लीज भाभी। जी बिल्कुल, आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू भाभी। भाभी, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। हाँ सॉरी भाभी, आपसे बिना पूछे आपका फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ? मेरा जूही से बात करना बहुत जरूरी है, पर अब उस तक पहुंचने का मेरे पास सिर्फ यही एक जरिया है, और वो है आप। का मैसेज मिलने के लिए बुला रही है, पर क्यों? कहीं फिर से समर की तरफदारी ना करने लग जाए। क्या करूं? एक बार मिल ही लेती हूँ, उसे कॉलेज के बाहर बुला लेती हूँ, वहीं मिल लूंगी। 1 घंटे में कॉलेज के बाहर आकर मिल। कॉलेज में? ओह ग्रेट,
समर भैया के हाथ में मेरा फोन?